बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। इसमें क्या कहा है उसने, 4 इंटू 7p है, तो 4 इंटू 7p दैट इज इक्वल टू 28p। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट का आंसर -4p इंटू 7p माइनस, इसका कोई साइन नहीं है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 28p स्क्वायर। ये p स्क्वायर कैसे बना? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक नियम आप पढ़ेंगे बच्चे आगे जा करके, a की पावर m इंटू a की पावर n। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 है, नीचे की ये बेस सेम है तो ऊपर की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 को 2 से 7 बार इंटू 128, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 को 2 से 7 टाइम्स इंटू करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 128 आ जाएगा। यानी कि बेस सेम हो तो ऊपर की पावर ऐड। तो ऐसे ये नीचे के बेस सेम थे पी, तो ऊपर कुछ नहीं दे रखी, पावर 1 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2। ये आंसर आ गया इसका। थर्ड पार्ट इसका 4p³ इंटू -3p माइनस का 12, यहाँ कुछ नहीं, पावर समझो 1 है, तो ये बेस p सेम है, ऊपर की पावर ऐड होगी तो p की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12 p की पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट 4p इंटू 0, रिजल्ट क्या आया 0। तो इस तरीके से आपने देखा, चारों पार्ट आपको मैंने करके दे दिए। अब मैं इसके आगे आपको लेकर के चलूँगा, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये जो पेयर दे रखे हैं आपको, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दे रखी है आपको p, ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको q, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है p, ब्रेथ कितना है q, तो ये कितना आ जाएगा p/q आ गया, ठीक है। ये एरिया निकल गया। इसको वर्ड्स में ऐसे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हमें p दे रखा है, ब्रेथ हमें q दे रखा है, मल्टीप्लाई करके आंसर। ऐसे अब इसका ये वाला पार्ट देखो, लेंथ कितना दे रखा है हमें 10 मीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है 10 m, ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ दे रखा 5 m, एरिया l इंटू बी 10 m इंटू 5 n 50 mm। ये आपका आंसर आ गया इस पार्ट का। ऐसे आप इसका देखो, पेयर का लेंथ कितनी दे रखी है आपको 20x², ब्रेथ कितना दे रखा है आपको 5y², एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ 20x² इंटू 5y² 100x² y² आ गया। ऐसे यहाँ देखिए आप, लेंथ कितना है इस पेयर में आपका 4x, ब्रेथ कितना है
3x²। एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4x इंटू 3x², 12x³। यहाँ पर लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 3 mm। ब्रेथ कितना दे रखा है आपको, ब्रेथ दे रखा है 4 NP। तो इसका 3 mm इंटू 4 NP 12 mn। ये आपका आंसर आ गया। 12 mn को n से करेंगे तो n²p, ये आपका आंसर आ जाएगा। m को n से करेंगे तो mn, लेकिन यहाँ n को n से करेंगे तो n² आ गया, m ये रहा और p साथ में p लगती है। क्लियर। तो ये इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 9.2 का। अब मैं 3 की तरफ आपको लेके चलूँगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये बेसिक सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सारे बेसिक सीख करके आप मैथमेटिक्स को अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो बेसिक्स में आप क्या क्या सीखेंगे, एक तो प्रोडक्ट, 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन, HCF, LCM, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, ठीक है, और फैक्टराइजेशंस, ये सब चीज़ें सीखेंगे आप। ये सारा बेसिक्स में आएगा, इसको कंप्लीट करेंगे तब कहीं जाकर के मैथमेटिक्स आपके लिए इजी हो पाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें इस टेबल को हमें पूरा करना है प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर कर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4x²। इस 2x को इससे इंटू करेंगे, माइनस का 10xy। इसको इससे इंटू करेंगे 6x³। इसको इससे करेंगे माइनस का 8x²y। इसको इससे करेंगे 14x³y। इसको इससे करेंगे माइनस का 18x³y²। इसको इससे करेंगे माइनस का 10xy। इसको इससे करेंगे माइनस का 25y। इसको इससे करेंगे माइनस का 15x²y। इसको इससे करेंगे 20xy²। इसको इससे करेंगे माइनस का 35x²y²। इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 45x²y³। इसको इससे करेंगे 6x³। इसको इससे करेंगे माइनस का 15x²y। इसको इससे करेंगे 9x⁴ माइनस का 12x³ प्लस का 21x⁴y माइनस 27x⁴y²। फिर इसको इससे करेंगे माइनस का 8x²y 20xy² माइनस का 12x³ 16x² माइनस का 28x³ प्लस का 36x³ 14x³ माइनस का 35x² y² 21x⁴y माइनस 28
एक्स क्यूब वाई 49 एक्स की 4 वाई स्क्वायर, और इसको इससे करेंगे माइनस का 63 एक्स की 4 वाई का क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इसको इंटू करो, माइनस का 18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस का 27 एक्स की 4 वाई स्क्वायर 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस का 63 एक्स की 4 वाई क्यूब प्लस का 81 एक्स की 4 वाई की 4। इस तरह से ये प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई करके ये कॉलम पूरा कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर लेके आगे चलते हैं। obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively। इसमें हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी है बच्चों, और हमारे से वॉल्यूम फाइंड आउट करवा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो कैसे निकालना है, देखिए आप। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस किसके बराबर है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं एक क्यूबॉइडल की शेप में है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है। आप इनको मल्टीप्लाई करते जाइए और आंसर आपको मिलता जाएगा। बस इतना ही काम है इसमें, वो तो कुछ करना ही नहीं। फर्स्ट पार्ट, लेंथ कितनी दे रखी है? 5a। ब्रेथ कितनी दे रखी है? 3a स्क्वायर। हाइट कितनी है? 7a की 4। तो 5 दिए 15 7 105। a स्क्वायर a की 4, बेस सेम, पावर विल बी एडेड, a6, और यहाँ कुछ नहीं है, पावर 1 है। a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 4, 4 2 6 और 1 7, a की पावर 7। ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। पहला पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट में आएंगे। क्या कहता है इसमें? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर boxes is equal to length into breadth into height, that is 2p। लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 8 8 64, 64। पी क्यू आर मल्टीप्लाई होंगे तो पी क्यू आर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसमें आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी है हर एक पार्ट के अंदर, और हमें वॉल्यूम निकालते जाना है लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई करके। बस इतना ही काम करना है इसमें, और कुछ नहीं। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ आपको। ये रहा थर्ड पार्ट। यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर boxes is equal to लेंथ कितनी है? x इंटू वाई, एक्स वाई। ब्रेथ कितनी है? 2x स्क्वायर वाई। हाइट कितनी है? 2x वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर और x, 3x की कितनी होगी? 4, 2 दूनी 4, 4x की
2 ये और 1 ये पावर 3 और 1 ये 4, x की 4, y की 2 और 2 4, y की पावर, क्योंकि y को y से 4 बार ये देखो ना y स्क्वायर है, ये y की पावर 1 है, ये भी y की पावर 1 है, बेस सेम, पावर विल बी एडिड, तो y की पावर 4 हो गया। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलूँगा। देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट, ए लेंथ है, ये ब्रेथ है, 2b, हाइट कितनी है 3c, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 3 6 6 a b c, ये वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इससे अगला पार्ट आपको करवाने जा रहा हूँ, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं ये क्वेश्चन नंबर की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको 9.2 का। इसमें निकालना क्या है बच्चों, सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, x इंटू वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। अब देखो इसमें क्या है, x कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, एक x ये एक x ये, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, y को y से करूँगा y स्क्वायर आ गया, z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर आ गया। कैसे आ गया ये देखो ना, मैंने आपको बताया था x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेस सेम है, ऊपर कुछ नहीं दे रखा तो पावर 1 हुई, बेस सेम, पावर विल बी एडेड, यानी x स्क्वायर ऐसे होगा, सेम ऐसे भाई, सेम ऐसे z, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका प्रोडक्ट का a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। अब ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन बन गया, a को a से करेंगे तो पावर कितनी है 3 2 5, इस पर कुछ नहीं दे रखी तो समझो 1 है, a की पावर 6, ये आपका आंसर आ गया। बेशक यहाँ मेंशन भी कर दो, when the bases are same their power will be added, ये laws of exponent है। इसका आप थर्ड पार्ट की तरफ लेके चलूँगा मैं आपको। क्या कहता है 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब, तो 2 चौक 8, 8 8 64, 64 को 64 से इंटू कर दो 16 से, 16 चौके 64, 96 और 6 102, 1024, 1024। y को y की 5 और एक ही है y की, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका ये। क्लियर। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ लेकर चल रहा हूँ आपको। क्या इसमें a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, करो मल्टीप्लाई, 2 3 6 36 36, a और a स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई करूँगा तो b और b मल्टीप्लाई करूँगा b स्क्वायर हो गया, c से c को करूँगा तो c का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट क्या है इसमें, m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन कर दी, m को m से किया तो m स्क्वायर और a की m यहाँ पर किया तो m क्यूब, और n को m से करेंगे तो n स्क्वायर, और p एक ही है सिंगल तो m क्यूब n स्क्वायर p, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने कंप्लीट कर दिया 9.2 का, ठीक है। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन की, ये आगे आपके बड़ी क्लासेस तक जाएंगे, काम आएंगे आपके, ठीक है। तो बच्चे कई बार इसमें गलती कर देते हैं, तो इसलिए कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी हमें।
आप इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर आगे चलते हैं आपको लेकर के। एक्सरसाइज आपके 9.3 शुरू करवा दिए मैंने। इसमें सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो कैसे करना है, आप ये देखिए। 4p को q प्लस r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p को q से किया तो 4pq, इसका कोई साइन नहीं, प्लस 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 4p को r से किया तो 4pr, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ इसका। ए बी को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, a माइनस बी से। a को a से करा तो a का स्क्वायर, साथ में क्या है b, तो लगा दो। इसका आगे कोई साइन नहीं है, प्लस, इसका आगे कोई साइन नहीं है, प्लस, तो प्लस 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 होता है, और a को a से किया a स्क्वायर b आ गया, प्लस माइनस माइनस a, b को b से करेंगे तो b का स्क्वायर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में a प्लस b को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 7a स्क्वायर b स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करना है, a प्लस b को। कर देते हैं मल्टीप्लाई। पहले 7a स्क्वायर b स्क्वायर को a से करेंगे तो 7a क्यूब और b से आएगा, और इसका है कोई साइन नहीं, प्लस प्लस प्लस, इसको अब b से इंटू करूँगा पूरी टर्म को, तो 7a स्क्वायर b स्क्वायर को जब b से करूँगा तो b की पावर 3 हो जाएगी। ये आ गया हमारा रिजल्ट। फोर्थ पार्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। इसमें क्या है, a स्क्वायर माइनस 9 को 4a से मल्टीप्लाई करना है हमें। 4 को इस 4a को इससे करेंगे, इसका कोई साइन नहीं, प्लस, इसका कोई साइन नहीं, प्लस 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 4a क्यूब माइनस 4 नीम 36 36a। अब इसका फिफ्थ पार्ट, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी टर्म को 0 से इंटू करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। और इस तरीके से ये सारे पार्ट मैंने इसके करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपके कर दिए हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये बेसिक्स हैं, अच्छे से कर लीजिए आप। इस क्वेश्चन में कंप्लीट द टेबल, सिर्फ प्रोडक्ट लिखनी है इनकी बस। ए को बी से करेंगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ये प्रोडक्ट आ गई। इसको 5x y से इंटू करूँगा तो ये बच्चों ऐसे है, ये x प्लस वाई माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 5x y से, तो प्लस 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 कोई साइन नहीं है ना, तो ये प्लस क्या हो गया, 5 को ये 5 आ गया, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर y आ गया साथ में, प्लस 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 और 5x y स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 25x y, ये आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ लिखेंगे इसके सामने 5x स्क्वायर y प्लस 5x y स्क्वायर माइनस 25x y। ठीक है, अब p से इसको इंटू करूँगा तो 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5 को p से करेंगे तो p से भी इंटू होगा तो 5p। 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को इससे इंटू करूँगा तो आएगा 4p की 4 क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4, इसको अब इससे इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा p स्क्वायर क्यू की पावर 4, क्योंकि क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से करेंगे तो क्यू की पावर 4 आ गया। a प्लस बी प्लस सी को ए बी सी से इंटू करूँगा तो पहले ए बी सी को a से कर लीजिए, a स्क्वायर बी सी आ गया, प्लस ए बी सी को b से करूँगा तो a बी स्क्वायर सी आ गया, प्लस ए बी सी को c से करेंगे तो ए बी और सी स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो,
मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा एक एक चीज़। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस सिर्फ यही कहा था कि टेबल आपने कंप्लीट करी है, ये 2 चीज़ें दे रखी है, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी ये हमने यहाँ बता दिया। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 26 और 2 28, 28 और 2 30, 30 और 20 50। तो 8 को 8 इंटू ए की पावर कितनी हो जाएगी, ये 48 और 250, ए की पावर 50। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट को लो, इसमें क्या कह रहा है ये, 2/3xy मल्टीप्लाई में -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 2 1 जा 2 5 जा 10 माइनस का 9/15। एक्स को एक्स स्क्वायर से करूँगा एक्स क्यूब, वाई को वाई स्क्वायर से किया तो वाई का क्यूब। यह हमारा आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट लीजिए, माइनस का 10/3 पी क्यू क्यूब इंटू 6/5 पी क्यूब क्यूब। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 4। ये आपका आंसर आ गया, पी की पावर 4 क्यू की पावर 4। क्लियर? अब फोर्थ पार्ट इसका करवा रहा हूँ यहाँ पर। 3 2 5 4 9 1 10, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, ये 10। कैसे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4। यहाँ कुछ नहीं है, पावर समझो 1 है। ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 10। फार्मूला कौन सा है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन का ए की पावर एम प्लस एन। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस सिर्फ प्रोडक्ट कैसे करना है ये तरीका सिखा दिया आपको। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। सिंप्लीफाई करना बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट का आंसर ये क्या है, 3x 4x - 5 प्लस 3। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 5 जा 15 प्लस यहाँ पर x 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, ये आ गया। अब इसमें दोनों वैल्यू रख के इसकी वैल्यू निकालनी है। जब x इक्वल टू 3 तब क्या आंसर आएगा, और x हाफ होगा तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। देखो यहाँ व्हेन x इक्वल टू 3, 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 9 12 नियम 108 माइनस 45 प्लस 3 111 माइनस 45 कितना आ गया, 11 में से 5 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 66 आंसर आ गया जब x की वैल्यू 3 है। वेन
x इज इक्वल टू 1/2, तब क्या आंसर आएगा? तो रखो इसमें 12 इंटू एक्स की जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3, 4 3 ज़ा 12। हमारे पास क्या आ गया? अब 3 माइनस 15/2 प्लस 3, एलसीएम ले लो इसका, 1 3 2 2 3 6 माइनस 1 आ गया, 15 से इंटू कर दिया, 1 दूनी 2 2 3 6, तो 6 और 6 12 माइनस का 3/2, ये आंसर आ गया, क्योंकि ये प्लस का 12 माइनस का 15/2 माइनस का 3/2 आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट था ये मैंने कंप्लीट कर दिया। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ये बी पार्ट करवाऊँगा आपको। एक बार नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, इसको इससे इंटू करके इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू 3 रखी, तब क्या इसमें x के प्लेस पे पुट कर दिए, देखो क्या रिजल्ट आया। x की वैल्यू 1/2 इस x के प्लेस पे रखा, देखो क्या रिजल्ट आया। बस यही रिजल्ट ही निकालना था इसमें, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। अब इसका बी पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको। ए को इससे इंटू करूँगा, बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट आंसर। ए को इससे इंटू करूँगा तो ए को ए से करूँगा प्लस a² प्लस a, ठीक है, प्लस 5, ये मेरे पास आ गया। से दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें a की जगह पे वैल्यू रखो, व्हेन a इक्वल टू 0, तो 0 रख दिया a के प्लेस पे, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो ये क्या हुआ 0 0 प्लस 0 प्लस 5, क्या रिजल्ट आया? 0 में 5 जमा करूँगा, 5 आंसर आ गया मेरा। बस क्वेश्चन खत्म। अब इसके अंदर a की वैल्यू 1 रखो, जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई है। क्या है? a³ प्लस a² प्लस a प्लस का ये 5, ठीक। व्हेन a की वैल्यू प्लस 1 रखो यहाँ पर। इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 बी का सेकंड पार्ट। व्हेन a कितना है 1, तो यहाँ 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, 6 7 8, 8 आंसर आ गया इसका, 8। थर्ड पार्ट इसका, व्हेन a इक्वल है -1, रखेंगे इसमें 1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5, -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बारी करोगे तो माइनस का 1 आ गया, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 आ गया, प्लस माइनस -1 प्लस 5, ये चीज़ आ गई। -1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 5, कितना आ गया? प्लस का 4, ये आंसर आ गया जब a की वैल्यू -1 थी। इस तरह से इसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, लेकिन ये है कि आप सोचोगे इतने छोटे लेवल की ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि जब आप 10th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर ये वैल्यूज़ ऐसे पुट करके निकालना है, करके हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। वहाँ पर पुटिंग कैसे की जाती है इक्वेशन में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको। यही सब चीज़ें 11th में 12th में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीज़ें काम आएंगी वहाँ पर। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए और अच्छे से इसको देख लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th का ए पार्ट ऐड करना है इसको, ठीक है, करते हैं। 5th का ए पार्ट
पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी ऐड कर लेना। ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी आर। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करना है इसको, कुछ करता है क्या इसमें, माइनस का पी आर माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू आर, बस ये आंसर निकल गया। इसमें ऐड करना था, कर दिया। ये पहले मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोला, माइनस का पी क्यू और प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी आर। क्लियर। अब हम आगे की तरफ चलेंगे इसके अंदर। ये फर्स्ट ए पार्ट हो गया इसका, अब बी पार्ट इसका करवा रहा हूँ। बी पार्ट इसमें क्या कह रहे हैं, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई ऐड करना है 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। तो इस पर से इंटू करो, 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2xy प्लस 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 2yz प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2xy। तो ये 2xz है, माइनस का 2x स्क्वायर है, माइनस का 2y स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2xz माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2xy माइनस का 4xy हो गया और प्लस का 2yz हो गया और माइनस का 2y स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2y स्क्वायर और यहाँ पर 2xz लिख देते हैं, 2xz माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का 4xy 2yz। क्योंकि y स्क्वायर की वो कोई टर्म है नहीं जिसमें मैं ऐड कर पाता, ना x स्क्वायर की कोई टर्म है जिसमें हमें ऐड कर पाता। बस ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। बी पार्ट भी ख़त्म हो गया। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट करने जा रहा हूँ अब मैं। सब्ट्रैक्ट किसको करना है, किस में से करना है, 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, किसको करना है, सब्ट्रैक्ट 3a ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b ए माइनस बी प्लस सी, इसको सब्ट्रैक्ट कर, किसमें से, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रैकेट करके लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4ac प्लस का 4bc 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर 3ab प्लस 3c माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2bc। अब हमारे पास आ गया माइनस का 4ac 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ab है 3ab और 2ab,
3AB प्लस 3AC, इसको इससे करेंगे तो 3AC आएगा ना यहाँ पर, माइनस का 2E प्लस का 2B स्क्वायर प्लस 2BC, माइनस प्लस माइनस 2BC। चलो ठीक है, माइनस से अंदर इंटू कर दो, माइनस 3A स्क्वायर माइनस 3AB माइनस 3AC प्लस 2AB माइनस 2B स्क्वायर प्लस 2BC। अब माइनस का 3A स्क्वायर है माइनस 2B स्क्वायर है, C स्क्वायर की सिर्फ एक ही संख्या है यहाँ पर 4C स्क्वायर। अब माइनस का 4AC, एक AC ये रहा, माइनस का 7AC आ गया, 4BC 2BC प्लस का 6BC आ गया, और माइनस का 3AB है प्लस का 2AB है, माइनस का AB आ गया, सेवन AC हो गया, 4BC और 2BC 6BC हो गया, और माइनस 3AB प्लस 2AB माइनस का एक AB हो गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे।